तो क्या यीशु मसीह 2000 साल से पहले नहीं था? बताओ मुझको। लिखा है आदि में ही था, वो वचन था, उसी वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया है। पर वो इतना दुनिया से इतना प्यार करता है ना, इतना प्यार करता है, कोई कर ही नहीं सकता। उसका प्यार उसको खींच ले आया सजा के लिए। आज अब कई ऐसी वीडियो देखी, अब नहीं, पहले किसी लड़के को ऐसे पकड़ा गया, उसको पकड़ा गया, जे काम किया गलत है, और उसकी माँ बहुत उससे प्यार करती है, लोग मार रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियो देखी, वो कहती है इसको छोड़ दो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आगे फिर मेरे को मार दो। समझे मेरी बात को? फिर मेरे बेटे को सटना लगे, इसको चोटना लगे, इसको दुखना लगे, मुझे मार दो, मुझे मार दो। तो अब परमेश्वर ने भी क्या किया? उसने कहा दुनिया को दंडना दो, फंस गए पाप में, पाप किया है, पर दंड किसको दे दो? मुझे दे दो, मैं तैयार हूं। शैतान बोला प्रभु के दास को, कहता मेरा प्रचार कर, गाड़ियां दूंगा, पैसा दूंगा, दुनिया दूंगा, शोहरत दौलत दूंगा। परमेश्वर का दास बोला क्या हमेशा का जीवन देगा? शैतान के पास है ही नहीं थी। माफी देगा हमेशा की? उसके पास है ही नहीं। हमेशा की जिंदगी देगा? है ही नहीं। स्वर्ग राज्य देगा? है ही नहीं। चला गया। हालेलुया। तो सिर्फ हम परमेश्वर के पास धन दौलत प्राप्त ही नहीं करने आए, हम क्यों आते हैं? यीशु मसीह के पास जीवन मिलता है। पतरस ने बोला परमेश्वर तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन तो तेरे पास है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या? राह भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता मुझे छोड़ कोई परमेश्वर कोई नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब भी मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, शैतान आने वाले समय में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि प्रभु के लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकें। इसलिए आज दुनिया कई बार प्रभु के लोगों के साथ क्या करती है? बुरा स्वभाव करती है। तुमने धन बदला है। बैठ जाए। कितनों को वचन समझ आ रहा है? तो आप किस परमेश्वर के पास आए जिसने आदि में ही सृष्टि की क्या कर दी? और आपको पता है हमें सब चीजों को उसने वर्ड के द्वारा बनाया, पर इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से। कई बार जो मेन पर्सन होते हैं ना लोगों के, ऐसे पब्लिक को वो कहते हैं वो टेंट में चले जाओ, पर जिनसे खास लगाव होता है कहता आप अंदर आओ, स्पेशल टेबल लगे, करते कि नहीं? उनका अलग में आदर करते हैं। दुल्हा जहाँ दूल्हे का कोई भी है, जब शादियां होती है तो कहते कि जे दूल्हे की जो फैमिली है इनका अलग आदर है, जे उनके बीच में नहीं खा सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है। परमेश्वर क्या है? मैं वचन के द्वारा बनाया, पर इंसान को वचन के द्वारा नहीं, मैं अपने हाथों से क्या करूंगा? उसको बनाऊंगा। जानवर के अंदर वर्ड के द्वारा जान डाल दी, पर परमेश्वर ने कहा इंसान के अंदर मैं अपनी सांस फूंकूंगा, अपनी जान फूंकूंगा, अपनी जिंदगी फूंकूंगा। हालेलुया। क्या किसी जानवर के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी, अपनी जान डाली? नहीं। पर किसके अंदर डाली? आज जिस परमेश्वर के घर में हम आते हैं, उसके घर में आकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, किसी से रूठा ना करो। कोई बात कह दे तो गुस्सा ना मनाया करो कि आप मुझ पर ऑर्डर मार रहे हो। हलीम रहो, क्योंकि हमारा खुदा कितना देखो हलीम हुआ। करोड़ों दूत स्वर्ग में स्वर्ग, स्वर्ग में स्वर्ग, स्वर्ग में स्वर्ग, बाइबल में लिखा वो स्वतः स्वर्ग पर है। दुनिया स्वर्गों में जाएगी पर परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएगी। लिखा है उस स्वर्ग में जहां जीसस है, उनमें वो लोग जाएंगे जो धरती पर पूरी तरह पवित्र रह चुके हैं। लोग स्वर्ग में जाएंगे, जैसे आज धरती पर आएंगे। हम धरती पर आए तो धरती में कितने देश हैं? हम इंडिया में पैदा है। अमेरिका तो नहीं हम जल्दी से ऐसे जा सकते। अमेरिका जाना कितना मुश्किल है, कितना पैसा लगता है, हम ऐसे तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही स्वर्ग भी है। स्वर्ग में लोग जाएंगे, तब भी परमेश्वर के साथ नहीं रहने पाएंगे। पर लिखा धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के साथ मेज पर बैठ के खाना भी खाएंगे।
सोचो कितनी स्पिरिचुअल बड़ी कैटेगरी होगी उनकी, कितना धरती पर एक प्योर आत्मिक जीवन जिया होगा, कभी कुछ पापी नहीं, पूरी तरह से आत्मिक रहे होंगे, पूरी तरह से पवित्र रहे होंगे। तो परमेश्वर हम सबसे क्या करता है? प्यार करता है। तो हम जब भी खुदा के घर में आते हैं, खुदा के लोगों के बीच में आते हैं, तो एक दूसरे से झगड़ना मत, बंद करो। एक दूसरे से चुगलीबाजी, ईर्ष्याबाजी कभी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को हीन भावना से कभी नहीं देखना चाहिए। जो छोटी कैटेगरी का है, जो गरीब है, जो ऐसे है, जो वैसे है, जो इस जात का, जो उस समाज जात का है, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हर सब कुछ पहुंच दिया है। हाँ जाना, अभी हम क्या बन गए? मसीही लोग। हम कोई जात का नाम लेते हैं, मैं ईसाई हूं, मैं हूं, मैं वो, कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बंदे, हम प्रभु की संतान है। तो इसलिए जब भी आओ एक दूसरे का आदर करो, प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को हलीम कर दिया। कितना हलीम इंसान बनना, और कितना हलीम हमारी सजा को अपने ऊपर लेना और चुप रहना, सहते रहना। पिलातुस कहता है मुझको ये बात पता, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं राजा हूं। तो परमेश्वर जीसस ने क्या बोला? उसने कहा अगर ऊपर से ये योजना ना होती तो तुझे मुझे मृत्यु दंड की आगे दे नहीं सकता। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर से क्या हुआ? हुक्म हुआ है, क्योंकि मेरे लिए लिखा गया कि मैं दंडस्थ हूं, तेरा मुझ में कुछ नहीं है, बस तू तो एक वो योजना का हिस्सा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में, प्रभु के लोगों के बीच में हमें बड़े हलीमगी के साथ रहना है। कभी नहीं कहना कि मैं वो हूं, मैं जैसा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसे समाज में रहता हूं, मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बुद्धिवान हूं, दूसरे लोग बुद्धिवान नहीं है, मैं ज्यादा बुद्धिवान हूं। बाइबल क्या कहती है? उसने निर्बुद्धों को क्या कर लिया? उनको अपने समीप लेकर आया, समीप, नजदीक। जो कहते ना प्रभु मैं तो बुद्धू सा बंदा हूं, मेरे पे ध्यान कर। खुदा उन्हीं को जो ऐसे बन के चलते हैं, तो जो ऐसे बन के चलते हैं, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे में बहुत गुण है, वो लोग ऐसे खुदा के नजदीक नहीं आते। पर नजदीक कौन आते हैं? जो ये कहे कि खुदा मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ सा बंदा हूं, मैं तो ऐसे ही बंदा हूं। प्रभु मुझे और लिखा है वो टूटे दिल वालों के समीप रहता है। टूटे दिल का मतलब जो हलीम रहते हैं, जो अपने आप को ऐसे नीचे रख कर जाते हैं, सह लेते हर बातों को। ये चर्च में ऐसे कह दिया, चर्च में वैसे कह दिया, ऐसे लोगों के नहीं। जो सहते हैं खुदा के लिए सहते हैं। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह